हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए हुए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें जुड़कर आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया हुआ है शाम को चलने वाली क्लास का, जिस क्लास में हम लोग जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा शाम को 8 बजे जीएस की डिटेल क्लासेस लगाई जाती हैं, जहां पर कल संविधान का पार्ट 1 डिस्कस किया गया था। तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से रोज सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास, शाम को 5:30 पर सक्सेस सीरीज यानी 5000 प्लस क्वेश्चन की क्लास, और इसके अलावा शाम को 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। जितने भी लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग डेली इस वीडियो को एक टेलीग्राम चैनल या एक व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जरूर शेयर किया करें। इसके अलावा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस करें, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब करें। शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है एक पुरस्कार से। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं खालिद जावेद, इनको 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा पिछले साल एक पुरस्कार जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता था। तो याद रखेंगे आप, साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया है। उर्दू के उपन्यासकार हैं, 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इस साल पुरस्कार की दौड़ में 5 रचनाएं थी, जिनमें से द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक खालिद जावेद को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 50 सालों की कहानी बयां की गई है एक मुस्लिम परिवार की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उर्दू के उपन्यासकार हैं खालिद जावेद, इनको दिया गया है 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं प्रोफेसर खालिद जावेद। इनको दौड़ में 5 उपन्यास थे। पहला था बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, फिर मनोरंजन बायापरी के उपन्यासकार ईमान, सुदेन काबिमो के उपन्यासकार सॉन्ग ऑफ द साइल, सॉल टॉमी के उपन्यास वल्ली से। यानी इन 4 लोगों से मुकाबला था, और उसके बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद जावेद ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, जेसीबी के संस्थापक जोसेफ बैमफोर्ड ने इस पुरस्कार को दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर यहाँ पर स्टैटिक जीके के मैं आपसे पूछूं तो चलिए ये बताइए, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके अलावा हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बात करें जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है अरस्तु। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। मैंने कौन से 2 क्वेश्चन पूछे, पहला पूछा है हड्डियों का अध्ययन क्या है, दूसरा पूछा पक्षियों का अध्ययन क्या है। जल्दी से कमेंट कॉलम में छापिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। टेलीविजन जनसंचार का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनोरंजन करना हो, शिक्षा लेनी हो, खबर या फिर राजनीति कुछ भी लेना हो, टेलीविजन से प्राप्त किया जा सकता है। अगर बात करें टेलीविजन दिवस के इतिहास की, तो पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को आयोजित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में चिन्हित भी कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा 21 नवंबर का दिन, जब विश्व टेलीविजन दिवस की शुरुआत करी गई। 1996 में पहली बार इसे मनाया गया था। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट कॉलम में बताना है। इसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, ये भी कमेंट कॉलम में बताना है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, ये भी आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। मैंने आपको सक्सेस सीरीज में पढ़ाया हुआ भी है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ब्लड शुगर में क्या पाया जाता है, कौन सा एक तत्व पाया जाता है। कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है
अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अरुण गोयल साहब नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ऐसी जानकारी दी है निर्वाचन आयोग ने। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी। इसके अलावा आपको कमेंट कॉलम में ये भी बताना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, और जो कर दिया गया था तो किस एक ईयर में वो नाम कर दिया गया था। कमेंट कॉलम में छापिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने भारत का विकास दर अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 सालों से हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में कोरोना महामारी छाई हुई है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस में कमी आई है, जिसके कारण जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये भारत की विकास दर को घटाती ही चली जा रही हैं। तो ये गोल्डमैन सैक्स है, इसने भारत की विकास दर को घटाकर 5.9% कर दिया है। तो कमेंट कॉलम में बताइए कि आरबीआई ने भारत की विकास दर को 2022-23 में कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया था। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताएंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो ये बताइए, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए मैं ही बताता हूँ, ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो आप कमेंट कॉलम में बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, गोवा में शुरू हुआ है भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण 20 नवंबर को पणजी गोवा में शुरू हुआ है, और इस फिल्म महोत्सव के संस्करण में 79 देशों की 280 फिल्मों का संग्रह किया गया है। इस वर्ष सबसे जरूरी जो लाइन है वो आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। इस वर्ष 18 से 35 आयु वर्ग के 75 युवा चुने गए हैं, और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में 75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो के रूप में उत्सव में शामिल किया गया है। एक बार फिर से देखिए, 18 से 35 आयु वर्ग के 75 युवाओं को जोड़ा गया है, और विशेष अतिथि के रूप में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के भाग के रूप में उत्सव में शामिल किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर बात करें IFFI की, यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में IFFI का उद्घाटन किया गया था पहली बार 21 फरवरी 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को करी गई थी। तो मेरे यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस एक स्रोत से प्राप्त होता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा बात करें अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेराल होता है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं तो ये बताइए, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, ये आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक दुखद निधन से। बंगाली अभिनेत्री इंद्रिला शर्मा का हो गया है निधन। तो मुर्शिदाबाद जिले की मूल निवासी इंदिराली शर्मा बंगाली टेलीविज़न में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, जिन्होंने जियो काठी, झूमर और जीवन ज्योति जैसे धारावाहिकों में काम भी किया है, और हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई थी भागर, उसमें भी इन्होंने अभिनय किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आप जाकर के मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर 2022 में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट लोगों का, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है। तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट डे से। 21 नवंबर को मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर के सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1997 में करी गई थी। मेरे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाते हैं, इंडियन नेवी डे किस दिन मनाते हैं, इसके अलावा CRPF डे किस दिन मनाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। मैं क्वेश्चन कुछ और आपसे पूछता हूँ। ये बताइए, राइबोसोम को क्या कहा जाता है। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि पादप श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में कल्याण में सुधार करना है। 20 नवंबर 1954 को विश्व बाल दिवस की स्थापना करी गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2022 की थीम रही है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। क्या रही है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो मेरे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी रहेंगे, ये बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या रही है। इसके अलावा योगा दिवस की थीम क्या रही है, कमेंट कॉलम में आप बताइए। एक बार फिर से देखिए, वर्ष 2022 की थीम रही है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ेंगे ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। तो आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास? ओल्ड करंट अफेयर में सबसे पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दुखद था, एक घटना हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। राकेश झुनझुनवाला जो कि दिग्गज शेयर बाजार निवेशक थे, जिनका 62 साल की उम्र में निधन हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका उपनाम क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। फिर है तमारा वालकाट ने कितने किलोग्राम का वजन उठाकर गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसको सही कर लीजिएगा, 737.5 किलोग्राम। कितना उठाया था? 737.5 केजी। जुलाई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? तो याद रखिएगा 71%। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो मार्च 2023 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी? तो वर्ष 2024 तक। किस राज्य में अज्ञेय वेब जीरो सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गोवा में। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई? तो पंजाब में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश में पहला भारतीय वीजा केंद्र चलाने के लिए समझौता किया? तो बांग्लादेश में। मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो पोप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरस। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, एंटोनियो गुटेरस किस एक संस्था से रिलेटेड है? किस देश में नया जूनोटिक वायरस लेगिया आउटब्रेक हुआ? तो चाइना में। चाइना के वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट? कमेंट कॉलम में बताइए। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट कॉलम में जरूर बताया करें, अपनी राय जरूर दिया करें। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। फिर हम लोगों ने जाना 25 लाख की इसमें राशि भी दी गई। विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया 21 नवंबर को, दुनिया भर में मनाया जाता है। पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। गोल्डमैन सैक्स ने भारत का विकास दर अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया। गोवा में शुरू हुआ भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फिर हम लोगों ने जाना बंगाली अभिनेत्री एंद्रिला शर्मा का निधन हो गया। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया, जिसकी शुरुआत 1997 में करी गई थी। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट थीम इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैं वर्क देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्लीट किया करिए, क्योंकि मैं वर्क इसी वजह से देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, और शाम को 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास में जुड़ना कतई ना भूलें। जल्दी से सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।